देखिए, टीएमसी से तृणमूल कांग्रेस से निलंबित हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में कल से नई बाबरी के निर्माण का ऐलान करके राज्य की सियासत में अपनी जगह तलाश रहे हैं। लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत में दिख रहा है, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता नई बाबरी बनने से रोकने के लिए आज लामबंद होने लगे। हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। लखनऊ में ये नारेबाजी विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो हाथों में भगवा झंडा लिए बंगाल निकलने की तैयारी में हैं। हालांकि लखनऊ पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तृणमूल से निलंबित एमएलए हुमायूं कबीर ने कल से बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करने का ऐलान किया है। इसी के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के मुताबिक यूपी के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता बंगाल के लिए कूच कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका विरोध मस्जिद से नहीं, मस्जिद के नाम से है। आप बाबर के नाम पे ना बनाइए, आप कलाम साहब के नाम पे बनाइए। आप इतने अच्छे अच्छे लोग मुस्लिम लीडर्स रहे हैं, मुस्लिम इतने अच्छे लोग रहे हैं, उनके नाम पे बनाइए। एक एक ईंट हम खुद जाके रखेंगे। इससे पहले विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने रविवार को लखनऊ के कई इलाकों में मुर्शिदाबाद कूच से जुड़े बैनर लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी थी। नई बाबरी पर गर्मागर्मी के बीच बाराबंकी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कयामत तक नहीं होगा। देखिए, उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि जब भी मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी जाने का डर बढ़ता है तो वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल से नई बाबरी बनाने के हुमायूं कबीर के ऐलान पर सियासी क्रिया प्रतिक्रिया तेज हो गई है। इसी ओर इशारा करते हुए बाराबंकी की एक सभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण किसी हाल में नहीं होगा। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने पूर्व में भगवान राम के भक्तों पर गोली चलाई, उनके लिए कोई जगह नहीं। उधर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, कम्युनल हो जाते हैं। मुर्शिदाबाद की बाबरी को लेकर गर्मागर्मी तेज हो गई है और यूपी में भी अगले कुछ दिन इसका असर दिखने का आसार है। देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन दिनों एक शख्स ऐसा है जिसकी शक्ल सूरत ने उसे आम से खास बना दिया है। नाम है दिलीप आर्या। आखिर उत्तर प्रदेश में ये क्यों सुर्खियों में है? क्यों इस शख्स के साथ लोग फोटो खिंचवाने को बेचैन नजर आते हैं? जानिए 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में। भगवा वस्त्र, चेहरे पर वही तेज और सधा हुआ अंदाज। पहली नजर में देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि बनारस की चाय की दुकान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। चाय पियर के भी हो गए भाई, चाय की चुस्की लेते हुए बाबा जी हमारे। लेकिन कहानी में जरा ट्विस्ट है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि दिलीप आर्या हैं। वाराणसी के रहने वाले दिलीप आर्या की कदकाठी और चाल ढाल बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जैसी है। पहनावे से लेकर चलने फिरने के ढंग तक दिलीप ने खुद को पूरी तरह योगी आदित्यनाथ के सांचे में ढाल लिया है। दिलीप आर्या जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, लोग इन्हें घेर लेते हैं, योगी जी कहकर बुलाते हैं। दिलीप जब वाराणसी की एक छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचे तो वहां उनके साथ लोग फोटो खिंचवाते नजर आए। सियासत के गलियारों में जहां असली योगी आदित्यनाथ का दबदबा है, वहीं बनारस की गलियों में दिलीप आर्या ने अपने लिए एक अलग ही लोकप्रियता बटोरी है।